Okay, so don't worry, you are not alone in this journey. Ganpati Bappa is also here with us, okay, to bless our study. ठीक है? So now, paper 31, हाँ 31st May 18, Physiology paper 2. It's the university paper. I haven't covered any prelim paper. I am going according to priority SOS. First, last 3 year university paper cover, then last 5 year. Okay. If then we have extra time, we will go for prelim papers. Okay, fine. So negative after image. Question was negative after image. So what is negative after image? आपने कभी सूरज को देखा है? अभी सूरज को देखने के बाद क्या होता है? आंखें बंद करो या फिर कहीं और देखो दीवार को, तो जहाँ पे सूरज था उसकी जगह पे अभी क्या आ गया? काला धब्बा आ गया. ठीक है ना? तो सूरज था ब्राइट वाइट, अभी उसका एकदम नेगेटिव क्या हो गया? उसका एकदम ऑपोजिट इज अ ब्लैक कलर. क्यों हुआ ये? इसी को बोलते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज. सो आइज फोटो रिसेप्टर रोड्स एंड कोन्स एडेप्ट टू ओवर स्टिम्युलेशन, है ना, लॉस सेंसिटिविटी. उनका ओवर स्टिम्युलेशन हो गया, उनके सारे ट्रांसमीटर खाली हो गए. सो इज अ ऑपोजिट पोलैरिटी आफ्टर इमेज और ऑपोजिट पोलैरिटी. एग्जाम्पल, परसीविंग एन इल्यूजरी ब्लॉक स्पॉट आफ्टर स्टेरिंग एट ब्राइट सन. वो सच में है नहीं ब्लैक स्पॉट, पर लगता है आफ्टर स्टेरिंग एट ब्राइट सन. ये कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ रेटिना ओनली. अभी इतना काफी है. ठीक है, नेगेटिव आफ्टर इमेज में. ठीक है, आगे बढ़ो. हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म, टेम्परेचर रेगुलर मैकेनिज्म बाय हाइपोथैलेमस. ठीक है. So you go and refer the question. Hypothalamus anterior is parasympathetic, heat loss. Posterior is sympathetic, है ना? So it is heat gain. ठीक है? So this is all heat gain mechanism by hypothalamus. ठीक है? Sympathetic center. First we shiver. What is shivering? हमको ठंड लगती है ना विंटर में, तो हम क्या करते हैं? हु. द शिवरिंग इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें बिल्कुल फंक्शन नहीं है ना. तो फंक्शन नहीं है तो सारा जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगा? हीट में. रेडी? वी गेट हंग्री, वी ईट, देन रिलीज ऑफ TSH. TSH का फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो थायराइड हार्मोन रिलीज होगा इसके अंडर में, तो थायराइड इंक्रीजेज बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. एक्चुअली हाइपोथैलेमस रिलीज TRH बट इन्फ्लुएंस TSH. कैटेकोलामाइंस विल बी रिलीज अंडर इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना, एड्रेनल मेडुला में से. फिर इसके इफेक्ट, सबकी इफेक्ट क्या होगी? वाजो कंस्ट्रिक्शन. कहाँ पे? बिकॉज ऑफ हीट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ ठंडी ऑल्सो. कहाँ? पेरिफेरी में. तो हमारे हाथ पैर सन पड़ जाते हैं. ठीक. देन वी हैव गूज बम्स. हमारे जो पाइलो इरेक्टर मसल्स हैं, है ना, हेयर फॉलिकल के मसल्स, वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं. सो वी हैव अ प्रोटेक्टिव शीट ऑफ लेयर, है ना, तो वहाँ पे गर्म हवा फंस जाती है और हमको ठंडी नहीं लगेगी. ठीक है. यस. सो दिस आर ऑल हीट गेन मैकेनिज्म बाय हाइपोथैलेमस. अभी देखो ये है ना, उसने वापिस कमेंट H में भी पूछा है. हाइपोथैलेमस का रोल इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन ऐसे पूछ लिया था, और फिर वापस ऐसे पूछा कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हीट कंजर्वेशन इन बॉडी. तो सेम वही लिखना है. पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, शिवरिंग, है ना. अभी एक इधर लिखो कि बेबीज है ना, उसका अनमाइलिनेटेड ट्रैक होता है. बेबीज ट्रैक्स आर व्हाट? अनमाइलिनेटेड, सो दे कांट शिवर. तो दैट्स व्हाई बेबी आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया. तो भगवान ने क्या दिया है उनको? ब्राउन फैट. उनके जो स्केपुला है, तो उनका एडिपोज टिश्यू है ना, उसके अंदर दिस ब्राउन फैट richly supplied by blood is look like brown, it is brown fat.
तो थायराइड जो है T3 T4 रिलीज करेंगी, तो फैट का बर्निंग होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, बेबी का टेम्परेचर क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, पोस्ट साइनेटिक इनहिबिशन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ओके, बिकॉज JGA UMN LMN उसका मैं शॉर्ट नोट का वीडियो बनाऊंगी, तो इसको अभी छोड़ दो पोस्ट साइनेटिक इनहिबिशन को। नाउ हाइपरग्लाइसेमिया इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, क्यों होता है हाइपरग्लाइसेमिया इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये आपका कमेंट है। देखो अभी फाइट एंड फ्लाइट का इधर बात हो रहा है, आपके पीछे कुत्ता दौड़ा, या तो फिर आपका एग्जाम आ गया, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या रिलीज करेगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या रिलीज होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में से ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एड्रिनल मेड्यूला में से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। अभी ये सभी क्या है, एंटी इंसुलिन हार्मोन है, तो ये क्या करेंगे, एंटी इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन के रिसेप्टर बराबर काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा अभी, लाइपोलाइटिक है ना, इंसुलिन तो नॉर्मल करता था, उससे एकदम उल्टा लाइपोलाइटिक, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सब क्या करेंगे, फैट को तोड़ के लाएंगे ब्लड में, क्योंकि अभी हमको बर्न करना है ना, हमको भागना है कुत्ते से आगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हमको ग्लूकोज चाहिए, हमको भागना है। सो अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिया, क्यों है हाइपरग्लाइसेमिया का पर्पस इज टू सर्वाइव, send more glucose for emergency cope-up mechanism to muscle cells and all the working cells needed in emergency, brain, muscle, cell, ठीक है, उनको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए तब। अभी why physiological anemia happens in a pregnancy, तो भाई फिजियोलॉजिकल एनीमिया का दूसरा नाम है डायल्यूशन एनीमिया। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है कि बच्चा भी हो रहा है बड़ा, तो मेटाबॉलिक, बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ नीड ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो उसका क्या है कि एम्ब्रियो है तो उसका भी मेटाबॉलिक और ग्रोथ नीड है। ठीक है, तो मदर को न्यूट्रिशन सप्लाई भी ज़्यादा लेना है, और बच्चे को सब प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, खून मम्मी का बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो वी हैव 7 लीटर टोटल ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन, hematocrit also increases, but what happens, plasma increases more than hematocrit. Ultimately what happens, hematocrit is diluted, है ना, इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ा कंपेयर टू hematocrit। सो अल्टीमेटली जो कॉन्सेंट्रेशन था RBC और HB का वो कम हो गया, वी विल कॉल इट डायल्यूशनल अनेमिया। So physiological anemia happens during pregnancy. Cryptorchidism, absence of testis in scrotum. This in one sentence, cryptorchidism means absence of testis in scrotum. अभी क्यों है, अभी भैया ये स्क्रोटम में नहीं है तो टेस्टिस कहाँ हो सकता है, योर एनाटॉमी क्वेश्चन, इंग्वाइनल कलान में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है। ठीक है, इधर ध्यान मत दो, गलती से आ गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अब वो एब्डोमेन में नहीं है और इधर स्क्रोटम में नहीं है ना, देखो वो स्क्रोटम है ना, उसका पूरा एक फ्रिज है उधर, वेनस सर्कुलेशन ऐसा भगवान ने बनाया है, काउंटर करंट सिस्टम। ठीक है, कि वहाँ पे ठंडा है, लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है मानो 37 डिग्री, तो उधर का होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टेस्टिस इज 2 सेंटीग्रेड कूलर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो अभी टेस्टिस अगर स्क्रोटम में नहीं है, उसका खुद का फ्रिज नहीं है वेनस सर्कुलेशन का उधर ठंडा करने के लिए, एब्डोमेन में है तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हायर टेम्परेचर हो गया तो नो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, अभी ये क्रिप्टोकिडिज्म क्यों हो सकता है, अभी टेस्टिस डिसेंट के क्यों होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन। जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस डिसेंट, है ना, फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज अ फंक्शन ऑफ एंड्रोजन। ये हो गया क्रिप्टोकिडिज्म। अभी देखो ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, तो हम क्या लिख के आते हैं जनरली, अफरेंट एंड इफरेंट वेसल ऑफ ग्लोमेरुलस हैव अ सिंपैथेटिक ब्लड सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, तो अगर ड्रास्टिक फॉल एंड राइज होगा बीपी में तो भी उसका ब्लड फ्लो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसका ऑटो रेगुलेशन है। ठीक है,
तो खत्म हो गया शॉर्ट नोट, मतलब कमेंट। ओके, जब आप प्रिपेयर नहीं करते ना तो आप ऐसा कुछ लिख के आते हो, स्टूडेंट मोस्टली ऐसा कुछ लिख के आते हैं, ठीक है। व्हेन यू डोंट प्रिपेयर तो आपको फिर मर्सी दया का मार्क मिलता है आधा, वो भी नहीं मिले तो आई कैन जस्ट गो लाइक दिस, है ना, उसको गलत करके मार्क में 0 दे दूँ। ऑटो रेगुलेशन है तो पूरा ऐसे अच्छे से लिख के आना है। व्हाट इज ऑटो रेगुलेशन? सो ऑटो रेगुलेशन में व्हाट वी हैव टू राइट, जस्ट अ सेकंड। ड्यू टू rise in a BP, imagine there is a rise in a BP, so what will happen in a afferent vessels of glomerulus, there will be a stretch, है ना, there will be a stretch, okay, so what will be response? Vasoconstriction. This happens due to smooth muscle mechanism, it is intrinsic, so we will call it myogenic intrinsic mechanism for autoregulation. I repeat again, what is myogenic intrinsic mechanism of autoregulation? The afferent vessel of glomerulus, है ना, उसके अंदर क्या है, स्मूथ मसल है। अगर बीपी बढ़ेगा, वेसल स्ट्रेच होगी तो रिफ्लेक्स क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन, सो बीपी कंट्रोल। वन मेथड इज दिस, सेकंड मेथड इज ट्यूबुलो ग्लोमेरुलो फीडबैक। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलो फीडबैक मतलब देखो ट्यूब्यूल्स, है ना, मैक्यूला डेंसा सेल, ठीक है, वो क्या है, मॉडिफाइड ट्यूब्यूल सेल्स। नाउ दे आर नॉट डूइंग ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, व्हाट दे आर डूइंग, सेंसिंग सोडियम एंड क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। तो सोडियम एंड क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऊपर नीचे हुआ, दे सेंड द सिग्नल बैक टू द ग्लोमेरुलस, ओके, एंड कंट्रोल द ब्लड सप्लाई बाय अफेरेंट वासोकंस्ट्रिक्शन। सो दिस इज अ ट्यूबुलो ग्लोमेरुलो फीडबैक। थर्ड इज अ लोकल मेटाबोलाइट रिलीज, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस वासोडाइलेटर, प्रोस्टाग्लैंडिन, एडिनोसाइन, okay, so they also release the blood supply of kidney. Ultimately purpose is what, कि systemic pressure change range in between 80 so 180 mmHg। ये हमारा जो बॉडी है ना उसका मीन प्रेशर 80 से 180 कुछ भी हो, लेकिन ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी विल बी कंटिन्यूअस, ओके, उसका प्रेशर चेंज होगा नहीं। सो ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी in 3 minutes you have to write like this, okay, all 3 points should be there, then you will get 1 mark।